आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 296 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 12 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 76, हरिद्वार में 64, उत्तरकाशी में 37, उधम सिंह नगर में 24, नैनीताल व अल्मोड़ा में 21, पौड़ी में 11, चमोली में 10, रुद्रप्रयाग में 9, बागेश्वर में 8, चंपावत और पिथौरागढ़ में 7, टिहरी में 1 संक्रमित मिला। प्रदेश में 12 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। अब तक मौत का आंकड़ा 6,960 पहुंच गया है। वहीं 990 मरीज ठीक भी हुए हैं। ब्लैक फंगस के 10 नए मरीज, 3 की हुई मौत। तो प्रदेश में ब्लैक फंगस मरीजों का आंकड़ा 400 के पार पहुंच गया। सोमवार को देहरादून जिले में 10 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई, जबकि 3 मरीजों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सोमवार को देहरादून जिले में एम्स ऋषिकेश में 8, मैक्स हॉस्पिटल और श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 1 मरीज मिले, जबकि मैक्स हॉस्पिटल में 2 और श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 1 मरीज की मौत हो गई। प्रदेश में ब्लैक फंगस के कुल मरीजों का आंकड़ा 400 पहुँच गया है। अब तक 42 मरीज ब्लैक फंगस से जंग जीत चुके हैं। सक्रिय मरीज 10 लाख से कम पर नहीं थम रही मौतें। तो कोरोना की दूसरी लहर से देश धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। 2 महीने बाद सक्रिय मरीजों की संख्या 10 लाख से कम रह गई है। हालांकि मरीजों की मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। एक दिन में 3,900 से ज़्यादा संक्रमितों की मौत हुई है। इससे पहले 30 मार्च को सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 9,90,000 थी। 10 मई तक सक्रिय मरीज 20 लाख से अधिक हो चुके थे। कोरोना के खिलाफ नया टीका। तो सीरम इंस्टीट्यूट में बना नोवावैक्स टीका कोरोना के खिलाफ 90% कारगर है। अमेरिका व मैक्सिको में हुए शोध के मुताबिक बड़े पैमाने पर परीक्षण में कोरोना मरीजों में इस टीके का असर दिखाई दिया है। डेल्टा वेरिएंट और खतरनाक रूप में बदला। तो कोरोना की दूसरी लहर में देश में तबाही मचाने वाला डेल्टा वेरिएंट अब और भी ज़्यादा खतरनाक डेल्टा प्लस में बदल गया है। हालांकि इस वायरस को लेकर अभी भारत में चिंता की कोई बात नहीं है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि कोरोना मरीजों को दी जा रही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल इस वेरिएंट पर बेअसर साबित हो सकती है। इसे मई की शुरुआत में आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली थी। एम्स में बच्चों पर टीके का परीक्षण, आज से जांच। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 6 से 12 साल के बच्चों पर कोरोना टीका कोवैक्सीन का ट्रायल होगा। इसके लिए मंगलवार से ऐसे बच्चों की स्वास्थ्य जांच शुरू की जाएगी। जांच रिपोर्ट के बाद ही उन्हें टीके की खुराक दी जाएगी। इससे पहले 12 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है और इनका ट्रायल पूरा हो चुका है। पंचतत्व में विलीन हुई डॉक्टर इंदिरा हृदयेश। तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का पार्थिव शरीर सोमवार को पंचतत्व में विलीन हो गया। उनकी शव यात्रा में बड़ी संख्या में राजनेताओं और लोगों ने शिरकत की। पुलिस टीम ने राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम सलामी दी। विवाह समारोह और अंत्येष्टि में अब 50 लोग हो सकेंगे शामिल। 22 जून तक बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू, नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। तो प्रदेश में कोविड कर्फ्यू को 15 जून सुबह 6 बजे से 22 जून सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना के मामले में आई कमी को देखते हुए कुछ रियायतें दी गई हैं। साथ ही कोरोना संक्रमण में और कमी आने पर 22 जून के बाद प्रदेश में अनलॉक करने के संकेत भी दिए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव ऐसे गुरुगेसन ने सोमवार को एसओपी जारी कर दी। इससे पूर्व शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने भी मीडिया कर्मियों को कोविड कर्फ्यू को बढ़ाने और उसमें दी गई आंशिक रियायतों की जानकारी दी। तय किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिलाधिकारी परिस्थितियों का आकलन करते हुए कोविड कर्फ्यू में ढील दे सकेंगे। एसओपी के मुताबिक विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 20 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोगों के लिए कोविड की आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन की निगेटिव जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता बनी रहेगी। एसओपी के बाकी प्रावधान पूर्ववत लागू रहेंगे। रोज़ खुलेंगी ये दुकानें। तो प्रदेश में मिठाई की दुकानें, फूलों की दुकानें, सब्जियों की दुकानें और दूध की डेयरियां दैनिक आधार पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं प्रदेश में स्टेशनरी व किताबों की दुकानें 16 जून व 21 जून को खुलेंगी। 16, 18 और 21 जून को खुलेंगे बाजार। तो प्रदेश में इस सप्ताह भी बाजार 3 दिन खुलेंगे। 16 जून यानी बुधवार, 18 जून शुक्रवार और 21 जून सोमवार को सभी व्यापारी प्रतिष्ठान जिसमें राशन, परचून, जनरल मर्चेंट की दुकानें शामिल हैं सुबह 8 बजे से 5 बजे तक खुली रहेंगी।
विक्रम टेम्पो और ऑटो चलने पर असमंजस। तो एसओपी में कोविड कर्फ्यू के दौरान विक्रम टेम्पो व ऑटो चलाने का जिक्र है, लेकिन बावजूद यह तय नहीं किया गया कि 15 जून से ये चलेंगे या बाद में। राजस्व न्यायालय खुलेंगे। तो सोमवार को जारी नए दिशा निर्देश में प्रदेश सरकार ने राजस्व न्यायालयों को खोलने की अनुमति दे दी है। 2 दिन सैनिटाइजेशन। तो कोविड कर्फ्यू के दौरान 19 व 20 जून को नगर निकाय सभी सार्वजनिक स्थानों, आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार, मंडी और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करेंगे। चारधाम यात्रा पर सरकार का यू टर्न। तो चारधाम यात्रा को चरणबद्ध ढंग से खोले जाने के मामले में प्रदेश सरकार ने कुछ ही घंटों में यू टर्न ले लिया। दिन में सरकार ने कोविड कर्फ्यू को जारी करते हुए चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले के स्थानीय लोगों के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन की सशर्त अनुमति दी थी। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल की ओर से जानकारी दी गई कि कोविड और आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट के अनिवार्यता के साथ स्थानीय लोग अपने अपने जिलों में धाम के दर्शन कर सकेंगे, लेकिन राज्य आपदा प्राधिकरण की ओर से कोविड कर्फ्यू को लेकर जो एसओपी जारी की गई उसमें चारधाम यात्रा को सशर्त खोले जाने का जिक्र नहीं था। मामले की पड़ताल हुई तो पता चला कि चारधाम यात्रा को खोले जाने के संबंध में मामला न्यायालय में विचाराधीन है। 16 जून को प्रदेश सरकार को न्यायालय में चारधाम यात्रा पर अपना पक्ष रखना है। इसके बाद ही सरकार चारधाम यात्रा के संबंध में निर्णय लेगी। 180 फुट गहरे बोरवेल में 9 घंटे में बचाया 4 साल का मासूम। तो आगरा में 4 साल के मासूम को 180 फुट गहरे बोरवेल से 9 घंटे बाद सुरक्षित निकाला गया। ताजमहल समेत सभी स्मारक 16 से खुलेंगे। तो कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से बंद ताजमहल सहित सभी संरक्षित स्मारक 16 जून से खुल जाएंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्मारकों को खोलने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। दून में बनेगा खेलो इंडिया का स्टेट सेंटर व स्पोर्ट्स साइंस सेंटर। तो केंद्रीय खेल एवं युवा मामले के मंत्रालय से उत्तराखंड को खेलो इंडिया योजना के तहत कई सौगातें मिली हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। तो इस दौरान रिजिजू जी ने उत्तराखंड की दी जाने वाली सौगातों की जानकारी दी। गंगा दशहरा स्नान सांकेतिक होगा। तो हरिद्वार में 20 जून को होने वाला गंगा दशहरा का स्नान सांकेतिक ही होगा। डीएम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। 20 जून को हरिद्वार के सबसे महत्वपूर्ण स्नानों में से एक गंगा दशहरा का स्नान होना है, लेकिन कोविड कर्फ्यू के कारण इस साल यह स्नान सांकेतिक होगा। कोरोना काल में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थोक महंगाई। तो कोरोना काल में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक मई महीने में थोक महंगाई दर 12.94% तक पहुंच गई है। यह अप्रैल में 10.49% थी। तीरथ ने राष्ट्रपति को दिया चारधाम आने का न्योता। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार मुलाकात की और उन्हें चारधाम आने का न्योता दिया। दून में 57,000 युवाओं ने कोरोना के टीके के 5 करोड़ रुपए चुकाए। तो सरकार की ओर से भले ही राज्य में कोरोना का टीका मुफ्त लगाने का ऐलान किया गया हो, लेकिन अभी भी लोग प्राइवेट सेंटरों पर महंगी कीमत चुकाकर वैक्सीनेशन कराने को मजबूर हैं। खासकर देहरादून जिले में 18 से 44 आयु वर्ग के सरकारी सेंटरों पर सीमित स्लॉट होने के कारण प्राइवेट सेंटरों में खूब टीके लग रहे हैं। सरकारी सेंटरों पर टीकाकरण के सीमित स्लॉट होने के कारण देहरादून में करीब 57,000 वैक्सीन के लिए युवाओं को करीब 5 करोड़ से ज़्यादा की कीमत चुकानी पड़ी है। छात्र और बेरोजगार वर्ग पर पड़ा असर। तो जन स्वास्थ्य अभियान से जुड़े कमलेश खंतवाल कहते हैं कि अगर सरकारी सेंटरों पर व्यवस्था बेहतर रहती तो युवाओं का पैसा बच सकता था या दूसरी ज़रूरतों पर खर्च हो सकता था। चिंता की बात यह है कि 18 से 44 आयु वर्ग के नौकरी पेशा के साथ साथ छात्र और बेरोजगार युवा भी आता है। इन पर प्राइवेट में टीका लगाने से आर्थिक भार बढ़ा होगा। मसूरी टनल का गडकरी करेंगे शिलान्यास। तो मसूरी टनल का शिलान्यास अक्टूबर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों से होगा।
पासपोर्ट बनवाने की स्लॉट की बाध्यता हटाई। तो कोरोना के चलते पासपोर्ट बनवाने वालों लोगों को स्लॉट बुकिंग में विदेश मंत्रालय ने छूट दी है। अब आवेदक कितनी भी बार स्लॉट बुक एवं रद्द कर सकते हैं। पहले तक आवेदक 1 साल में 3 बार ऐसा कर सकते थे। यह छूट फिलहाल 31 दिसंबर तक दी गई है। उत्तराखंड में आज बारिश की चेतावनी। तो राज्य में मानसूनी फुहार 18 जून तक लगातार जारी रहेंगे। मौसम विभाग ने 5 दिनी पूर्वानुमान में राज्य के पर्वतीय जिलों में 17 तक भारी बारिश, तीव्र बौछार गर्जन के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, नैनीताल में भारी बारिश की संभावना जताई है। टीकाकरण में गड़बड़ी की मजिस्ट्री जांच होगी। तो मैक्स अस्पताल द्वारा दून क्लब में एक युवक के स्लॉट पर दूसरे को वैक्सीन लगाने का मामले में अब मजिस्ट्री जांच की जाएगी। डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान को जांच अधिकारी नामित किया है। आज से सोने की ज्वेलरी पर हॉल मार्किंग हुई अनिवार्य। तो आज से सोना खरीदते समय उसकी शुद्धता को लेकर संदेह नहीं रह जाएगा। सरकार ने 15 जून से हॉल मार्किंग अनिवार्य करने का फैसला लिया था। सराफा कारोबारियों ने कोरोना संकट में हॉल मार्किंग को आगे बढ़ाने की अपील की थी, लेकिन भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक प्रमोद तिवारी का कहना है कि हॉल मार्किंग की प्रक्रिया पर करीब से नज़र रखी जा रही है और इसे लागू करने में व्यावहारिक चुनौतियों को भी दूर करने के सभी उपाय किए जा रहे हैं। 3 दिन बाद खुले बाजार, सड़कों पर उमड़ी भीड़। तो सरकार की ओर से कोविड कर्फ्यू में दी गई ढील के बाद सड़कों पर भीड़ बढ़ी है। एसएसपी ने किए जिले में 17 दरोगाओं के तबादले। कोरोना काल में लगातार दूसरे साल हज यात्रा रुकी। तो कोरोना के चलते इस बार भी मोमिन हज यात्रा नहीं कर सकेंगे। ट्रक चालक की नृशंस हत्या का खुलासा। तो विकासनगर से खबर आई है, पुलिस ने उदियाबाग के टी स्टेट में ट्रक चालक की नृशंस हत्या का खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड को 2 सगे भाइयों ने अंजाम दिया था। परिवार की महिला पर अभद्र टिप्पणियां हत्या का कारण बनी थी। वही खबर आई है, महिलाओं से जेवर उड़ाने वाला पुलिस के हाथे चढ़ा। तो महिलाओं से जेवर ठगी की वारदात के बाद करीब 9 महीने से फरार अभियुक्त को पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास से दबोच लिया है। महिला ने सैन्य अफसर बताकर 11,50,000 ठगे। तो विदेशी महिला ने सैन्य अफसर बनकर फेसबुक पर एक युवक से दोस्ती करके 11,50,000 रुपये ठग लिए। पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत की है। नाबालिग से गैंगरेप में यूथ कांग्रेस नेता पकड़ा। तो नाबालिग से गैंगरेप के एक पुराने मामले में क्लेमेंट टाउन पुलिस ने यूथ कांग्रेस के महासचिव सोनू हसन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अभियुक्त को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। शिक्षक भर्ती जल्द कराने की मांग की। तो NIOS DLED TT प्रशिक्षित बेरोजगार ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र भेजकर जल्द ही शिक्षक भर्ती कराने की मांग की है। उन्होंने इस भर्ती में NIOS DLED TT प्रशिक्षित बेरोजगारों को भी शामिल करने की मांग की। बेरोजगारों का कहना है कि शिक्षक भर्ती में सरकार द्वारा NIOS DLED प्रशिक्षकों को न लिए जाने का हवाला दिया जा रहा है, जबकि 2020 में जारी हुई विज्ञप्ति में साफ लिखा हुआ है कि किसी भी संस्था से DLED होना चाहिए। उनका NIOS DLED कोर्स NCTE से मान्यता प्राप्त है। यह भी मांग की गई कि सरकार प्रशिक्षित बेरोजगारों को ध्यान में रखते हुए 37,000 निजी विद्यालयों में अल्प वेतनमान पर कार्यरत शिक्षकों को भी शिक्षक नियोजन में शामिल करे। डॉक्टर मनोज उत्पति होंगे देहरादून के CMO। तो प्रदेश सरकार ने 4 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को बदल दिए हैं। आज से शुरू होगा विभागों का ऑडिट। तो राज्य में विभिन्न विभागों का ऑडिट आज मंगलवार से शुरू होगा। शासन के निर्देश पर ऑडिट निदेशालय ने 15 जून से ऑडिट का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परिवहन निगम कर्मियों से वार्ता विफल, आंदोलन पर अड़े। तो परिवहन सचिव ने रोडवेज को 20 करोड़ देने की तो जानकारी दी, लेकिन 100 करोड़ की ग्रांट देने के मामले में कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। इस पर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने पूर्व घोषित आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया है। TT उत्तीर्ण शिक्षा मित्र मूल विद्यालयों में समायोजित हों। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा
टीईटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों ने पूर्व की भांति उन्हें मूल विद्यालयों में समायोजित किए जाने की मांग उठाई है। इस संबंध में टीईटी मानदेय शिक्षक संघ ने डीएम विनीत तोमर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। कहा गया कि प्रदेश के दुर्गम और अति दुर्गम प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2001 से वर्तमान तक निरंतर शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षा मित्र द्विवर्षीय डीएलएड करने के साथ टीईटी उत्तीर्ण हैं। 29 जुलाई 2019 को संशोधित सेवा नियमावली के अनुसार जारी विज्ञप्ति के प्रावधानों के विषय में संयोजन नहीं होने से टीईटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्र नियुक्ति के अपात्र हो रहे हैं। इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए द्विवर्षीय डीएलएड और टीईटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को वर्ष 2019 की सेवा नियमावली को आंशिक संशोधित करते हुए पूर्व की भांति उनके मूल विद्यालयों में समायोजन किया जाए। मिशन इलेक्शन के लिए तीरथ का दिल्ली में प्रवास। तो एक पखवाड़े में दूसरी बार नई दिल्ली के प्रवास पर गए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का मिशन 2022 का इलेक्शन है। विधानसभा चुनाव से पहले अपनी सरकार के पक्ष में माहौल बनाने के मकसद से तीरथ केंद्रीय इमदाद हासिल करने की कोशिशों में जुटे हैं। नर्स भर्ती की परीक्षाएं क्यों टाल रही सरकार। तो चारधाम यात्रा को लेकर उपापों की स्थिति और नर्स भर्ती परीक्षाओं में देरी पर कांग्रेस ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर राज्य सरकार पर महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय न ले पाने का आरोप लगाया है। गरिमा ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार भ्रमित है, सरकार नर्स भर्ती की परीक्षाएं तक नहीं करा रही है। दसोनी ने राज्य सरकार से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों है कि 3 बार तारीखों की घोषणा होने के बावजूद सरकार नर्सिंग की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। एक और जहां प्रदेश में 2600 नर्सिंग के रिक्त पदों पर भर्ती कोरोना की दूसरी लहर आने से पहले ही हो जानी थी, उस पर सरकार गंभीर नहीं है। श्रीनगर में अचानक नदी का जल स्तर बढ़ने से लोगों में दहशत। तो श्रीनगर में अलकनंदा नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया, जिसके कारण नदी किनारे रहने वाले लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया। पानी बढ़ने से अलकेश्वर घाट सहित नगर के अन्य घाट जलमग्न हो गए। पानी के साथ बड़ी मात्रा में भारी भरकम लकड़ियां भी बहकर आई। 11:30 बजे से करीब 12:15 बजे तक नदी का जलस्तर बढ़ा रहा। लोगों का कहना है कि बांध में बिना सायरन बजाए ही पानी छोड़ा गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। चमोली व रुद्रप्रयाग जिले के ऊपरी क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण अलकनंदा नदी में पानी बढ़ गया। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू न होने पर योग प्रशिक्षकों का गुस्सा। तो योग प्रशिक्षित संगठन ने योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू न होने पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। वात्सल्य योजना का दायरा तो बढ़ाया पर पेंच भी लगा दिया। वे बच्चे अपात्र होंगे जिनका कोई एक जीवित अभिभावक सरकारी सेवा में हो अथवा पेंशन का लाभ ले रहा हो। बच्चों के भरे जाएंगे फॉर्म, हर महीने मिलेगी आर्थिक सहायता। महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर ज़्यादा असर। 93% मन की बात तक नहीं कह पाती। तो कोरोना ने सिर्फ संक्रमितों व मौतों के आंकड़ों ही नहीं बढ़ाए, बल्कि इसने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर छोड़ा है। ये मरीज नहीं हैं, बल्कि लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम या घर में फंसे हुए हैं। इनमें भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक असर पड़ा है। रक्तदान दिवस। 67 शहरों में 2741 ने किया महादान। आज से ले मनपसंद मिठाइयों का स्वाद। तो कोविड कर्फ्यू 22 तक बढ़ा, लेकिन 8 से 5 बजे तक खुली रहेंगी मिठाई की दुकानें। आज ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पहुंचेगी हेमकुंड एक्सप्रेस। तो 1 महीने बाद आज मंगलवार को हेमकुंड एक्सप्रेस ऋषिकेश के पुराने रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। 43 दिन बाद आज श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा नीलकंठ धाम। तो नीलकंठ के दर्शनार्थ के दौरान RT-PCR टेस्ट अनिवार्य है। महंगाई बेलगाम। साल भर में दुगने हुए सरसों के तेल के दाम। तो पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों के बीच खाद्य तेल की कीमतें में भी भारी उछाल आया है। पिछले 6 महीने में रेट दोगुने तक पहुंच गए हैं। इससे रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। बाजार न खुलने के बावजूद मसूरी की सड़कों पर रही रौनक। वही खबर है, देहरादून से चोरी के 6 वाहनों समेत 4 को गिरफ्तार किया गया है।
बच्चा लेकर भीख मांगने वाली महिलाओं की होगी डीएनए जांच। तो गोद में बच्चों को लेकर के भिक्षावृत्ति करने वाली महिलाओं व बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने इस संबंध में अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भर्ती प्रक्रिया, एक दिन जंगल में बिताएंगे बेरोजगार। तो 5 साल बाद भी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती प्रक्रिया पूरी न होने से नाराज बेरोजगार एक दिन जंगल में गुजार कर अपना विरोध जताएंगे। उन्होंने कहा कि 5 साल से प्रक्रिया लंबित होने के कारण बेरोजगार अधर में लटके हुए हैं। देवभूमि बेरोजगार मंच की बैठक में फैसला लिया गया कि यदि जुलाई में फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल नहीं कराया जाता तो जितने भी उम्मीदवार ने परीक्षा पास कर फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया है वह सभी एक दिन जंगल में बिताएंगे। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो नौसेना में शामिल होने का मौका। तो भारतीय नौसेना में 50 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 26 जून तक आवेदन कर सकते हैं। अध्यापिका सहित कई पद रिक्त। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में 9 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 19 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जूनियर रेजिडेंट के पदों पर करें आवेदन। तो 179 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 19 जून तक आवेदन कर सकते हैं। यंग प्रोफेशनल सहित कई पद खाली। तो 12 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 16 जून तक आवेदन कर सकते हैं। पर्वतीय जिलों को 3 महीने का एडवांस राशन। तो बरसात में पर्वतीय जिलों में राशन का संकट ना हो, इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से अधिकतर पर्वतीय जिलों को 3 महीने का एडवांस राशन दे दिया गया है। परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग ने विद्युत विभाग के 252 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। इस बीच पद घट गए थे और अब 150 पदों के लिए ही परिणाम जारी किया गया है। जेई पद के उम्मीदवारों का कहना है कि यह उनके साथ धोखा है। दक्षिण कोरिया के दर्शकों को भा गई सृष्टि की फिल्म एक था गांव। तो टिहरी की युवती ने अपने गांव सेमला से पलायन का दर्द पर्दे पर दिखाया। फिल्म को मिला ऑडियंस चॉइस अवार्ड। कोडियाला में बद्रीनाथ हाईवे बंद, रूट डाइवर्ट रहा। श्रीनगर में अब भी अशिक्षित 10,000 लोग। तो डॉक्टर धन सिंह रावत। जेएमयू की बस सेवाएं शुरू, राहत मिली। तो पहले दिन 8 बसों का संचालन हुआ। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो गोदाम पर खाद लेने उमड़ी किसानों की भीड़। कोविड कर्फ्यू बढ़ने से हरिद्वार के व्यापारी निराश हैं। साप्ताहिक बंदी के साथ खुले सभी बाजार। तो व्यापारियों को राहत देने के लिए चारधाम यात्रा खोलनी चाहिए। वही खबर है हरिद्वार से फर्जी दस्तावेज पर नौकरी करने वाली अध्यापिका की सेवा समाप्त कर दी गई है। लालडांग से खबर है संदिग्ध हालत में युवक ने खुदकुशी कर ली। रोशनाबाद से खबर है दुष्कर्म के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। तो 14 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़छाड़ व लैंगिक शोषण करने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका अपर जिला जज ने खारिज कर दी। वही खबर है हरिद्वार से बाइक चोरी में 4 धरे गए हैं। विश्व रक्तदान दिवस पर हरिद्वार में 503 यूनिट रक्तदान किया गया। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल की खबरों की। तो मां गार्गी के तट पर एक मां का अंतिम प्रयाण। तो सैकड़ों लोग पहुंचे अंतिम यात्रा में। इंदिरा हृदय के नाम पर स्मारक बनाएंगे। कैची धाम के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बाबा नीम करोरी के चमत्कार अब भी जारी हैं। तो हनुमान बाबा के भक्त बाबा नीम करोरी ने अपने जीवन में देश विदेश में 108 हनुमान मंदिर बनवाए, लेकिन उत्तराखंड के जिला नैनीताल की तहसील भवाली का कैची धाम उनकी आखिरी याद से जुड़ा है। इसलिए बाबा नीम करोरी की पहचान कैची वाले मंदिर से बन गई। बाबा के चमत्कार आज भी लोगों को चमत्कृत करते हैं। पिछले महीने की 12 तारीख को कुमाऊं में हुई भीषण बारिश का कहर कैची में भी टूटा। पहाड़ों से मलबा नीचे आ गया। सड़कों पर मिट्टी, गाद और पत्थर भी आए। 2 दिन के लिए अल्मोड़ा का मार्ग बंद रहा, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से पूरे इलाके में कोई जनहानि नहीं हुई।
हल्द्वानी से खबर है, छापे में गल्ला विक्रेता दुकान बंद कर भागा। तो बनभूलपुरा क्षेत्र में पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को दुकानों में ताबड़तोड़ छापे मारे। छापे के दौरान एक सस्ता गल्ला विक्रेता टीम को देखकर दुकान बंद करके भाग गया। जन समस्याओं पर भड़के ग्रामीण। तो नैनीताल में पानी की किल्लत और भीमताल में सड़क नहीं बनने पर नाराजगी जताई। वहीं खबर आई है, नैनीताल से दहेज हत्या में सास ससुर की जमानत खारिज की गई। सोनू हत्याकांड में नामजद आरोपी पकड़ा गया। तो पत्नी की भूमिका की जांच कर रही पुलिस। रामनगर में 14 फीट लंबा अजगर पकड़ा गया। नैनीताल में लौट रहे पुराने दिन। तो कोविड गाइडलाइन में ढील मिलते ही इन दिनों नैनीताल में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। पर्यटन गतिविधियां पटरी पर आते ही पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले हैं। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो कैलाश यात्रा मार्ग बंद होने से सीमांत के गांव में गहराने लगा खाद्यान्न का संकट। चित्रकूट में सड़क बंद होने से 5 घंटे ठप रहा यातायात। वहीं खबर है, गंगोली हाथों छाता में 14 घंटे की खोजबीन के बाद मिली बच्ची के अंगों के अवशेष। तो जमराल गांव में छाता तोड़कर तेंदुए के हमले का शिकार हुई 2.5 साल की बच्ची के अवशेष मिल गए हैं। ग्रामीणों और वन विभाग की टीम ने 14 घंटे की मशक्कत के बाद बात करें दिन करके शरीर के अवशेषों को खोजा। अवशेषों को बाजार में 25 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। दुकान से 400 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी गई। तो रुद्रपुर से खबर है, नकली होने के आशंका मुरादाबाद का रहने वाला था शराब तस्कर गिरफ्तार किया गया है। वहीं 6.44 ग्राम इसमें बरामद हुआ है। रुद्रपुर खटीमा में 70 लोगों ने किया स्वैच्छिक रक्तदान। मां की डांट से गुस्साए युवक ने फांसी लगाई। तो जयपुर से खबर आई, मां की डांटने से नाराज एक युवक ने पतरामपुर क्षेत्र में जंगल में फांसी लगा ली। खटीमा में युवक ने खाया जहर, रेफर किया गया। वहीं खबर आई, खटीमा से बस चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। किशोरी घर से लापता, देर शाम बरामद। तो क्षेत्र में एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि सोमवार सुबह 10:30 बजे उसकी 15 वर्षीय बेटी घर से बिना बताए चली गई। वहीं खबर है, बाजपुर से कार की टक्कर से ई रिक्शा चालक की मौत हो गई। ओमवीर ने ही मारी थी सगे भाई को गोली, गिरफ्तार हुआ है। तो घटना के बाद खुद ही कुंडा थाने में 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराने पहुंचा। युवाओं ने 7 किलोमीटर दूर जाकर लगवाया टीका। वहीं खबर है, शक्ति फार्म से साइकिल चोरी करते हुए युवक पकड़ा गया है।